नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विधानसभा चुनाव दूर, कांग्रेस के मन में मसूद। पुरानी कहावत है, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये कहावत इसलिए कही गई है कि जब कोई पिता अपने बेटे से कहता था और वो कहता था ये कर लूँगा, वो कर लूँगा और वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा, तो वो ये कहते थे कि बेटा पहले कर लो फिर बता दो। और इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, नज़र लग जाएगी, पहले कर लो फिर बताना, नहीं तो नज़र लग जाएगी। इसलिए ये भी नहीं कहा जाता कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। लेकिन राजनीति में उलझन ये है कि कई बार आपको लगता है कि आप कुछ कह देंगे तो उसका अनुकूल परिणाम होगा, ख़ासतौर से किसी जाति वर्ग में, किसी समुदाय में। तो राजनीति की भी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन अभी ऐसी क्या मुश्किल है कि चुनाव में अभी करीब 3.25 साल का वक्त है और कांग्रेस में कभी उमंग सिंगार जी के लिए महाकौशल में ये बात उठ जाती है कि मुख्यमंत्री बने और उनको वहाँ कहना पड़ता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ मसूद साहब कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ये स्वर क्यों उठ जाते हैं और क्या इनका फ़ायदा है या नुकसान है? आज इसी पर डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का नया समीकरण चर्चा में है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ मसूद उप मुख्यमंत्री होंगे। भोपाल के जिंसी चौराहे पर हुए कार्यक्रम में मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे। जब पटवारी ने ये ऐलान किया तो आरिफ मसूद हाथ जोड़कर समर्थन में खड़े रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार देते हुए पटवारी के बयान को कांग्रेस के मन की बात बताया। कहाँ कितने 40-50 विधायक ढंग से है नहीं और वो भी अगले चुनाव तक कितने बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मुसलमान, 2 मुसलमान, उनको मुख्यमंत्री नहीं, तुम तो प्रधानमंत्री बना दो। जब जनता तुम्हें बनने देगी तब ना। अगले जैसे तुम्हारा हाल हुआ जीतू पटवारी जी, हो सकता अगली बार जिसको तुम डिप्टी सीएम बना रहे हो उसका भी वही हाल हो जाए। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि जीतू पटवारी का बयान किसी राजनीतिक फार्मूले का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। पीसीसी चीफ लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। आरिफ मसूद जैसे नेताओं की हौसला अफजाई पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है। लगातार वरिष्ठ नेता, हमारे सभी विधायक जिनका जुड़ाव लगातार जीतू पटवारी जी से बढ़ता जा रहा है, ये बता रहा है कि 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हौसला अफजाई के लिए अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसी का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में पीसीसी चीफ पटवारी के इस बयान के राजनीतिक मायने गहरे हैं। आरिफ मसूद दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। मसूद राजधानी में कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण में उनका बढ़ता कद अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। राजनीतिक पंडितों को पटवारी का ये बयान कांग्रेस की मुस्लिम कार्ड की नीति का संकेत लग रहा है। पटवारी का मंच से किया गया ये ऐलान अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है, क्या कांग्रेस के मन में अब सचमुच मसूद है? आपने देखा कि एक ऐसा मसला उठ जाता है जो कांग्रेस का ध्यान, बीजेपी का ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान एक अलग मसले की तरफ ले जाता है। मैं ये दावा ही कर सकता हूँ कि खुद कांग्रेस में इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होंगी कि क्या ये बयान ज़रूरी था, क्या इस बयान को सामने आना था तो क्या वक्त एकदम ठीक था, टाइमिंग ठीक थी। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है और जनता इसको क्या सोचती है, कितना सोचती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि रिपल्स एक लहर पैदा कर दी है इस बयान में। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस ने 2028 के लिए मुस्लिम डिप्टी सीएम का फार्मूला तय कर लिया है? क्या 2028 से पहले जीतू का मसूद प्रेम
दिग्विजय गुट की ताकत को दिखा रहा है। मसूद कांग्रेस के तुष्टिकरण कार्ड का हिस्सा हैं या बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है कि वो तुष्टिकरण कार्ड यानी अपीजमेंट कार्ड का हिस्सा है, इसमें कितना दम है? जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। रवि सक्सेना जी हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और उनके साथ हैं बीजेपी की युवा नेता और पिछड़ा वर्ग जो कमीशन है उसकी युवा मेंबर मौसम बिसेन जी, उनका बहुत स्वागत करते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो है, और साथ ही हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक गोविंद गुर्जर जी, उनका भी स्वागत है। गोविंद जी, कितना ज़रूरी ये बयान, और क्या ये ज़रूरी था जिस वक्त ये कहा गया? भले ही लाइटर वेन में कहा गया हो, लेकिन खुद कांग्रेस में भी क्या इसको लेके तरह तरह की सोच होगी, क्या क्या कहेंगे? देखिए, इस बयान को लेके ये ज़रूरी था नहीं था इस बारे में तो स्पष्ट तौर पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आरिफ मसूद के लेकर इस तरह का बयान देना तो कम से कम उनके लिए तो फ़ायदेमंद है कि उनका कद बढ़ गया अब इस बयान को लेकर। और मैं प्रवक्ता की बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा हौसला अफजाई के लिए बयान दिया गया है। लेकिन एक मैच्योर प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान को देते हैं तो ये बयान मैच्योर तो नहीं है कि किसी भी शख्स को, अभी हमारे पिताजी इस तरह की स्थिति में एक कहावत बोलते हैं कि नदी आई नहीं मगर पहले से आ गए। तो कुल मिलाकर अभी चुनावी माहौल नहीं है। और अगर बात की जाए कि इस तरह की परंपरा की उप मुख्यमंत्री, आप देखते हैं मौजूदा तौर पर 2 उप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी है, अन्य कई प्रदेशों में भी हैं। अब ये एक बड़ी संवैधानिक बहस है कि उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का दर्जा संवैधानिक है या नहीं है, तो ये एक अलग विषय है बहस का। लेकिन कुल मिलाकर हौसला अफजाई के लिए जो प्रवक्ता ने कहा ये बयान दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, कांग्रेस ने 2 मुस्लिमों को टिकट दिया पिछले चुनाव में, और उनका विनिंग स्ट्राइक रेट 100% है। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो क्या रिझाना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टंट्स तो ये होते हैं जो है नहीं उसको पाना है, जो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके लिए इस तरह का बयान हौसला अफजाई वाली बात की जा रही, तो किस परिप्रेक्ष्य में है? तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना एक विशेष अधिकार होता है एक प्रदेश अध्यक्ष का, तो कुछ भी बोलना भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस तरह के बयान को मैं तो कम से कम मैच्योर नहीं मानता हूँ फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अगर सबका हौसला अफजाई करना है तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपना हौसला अफजाई करवाना चाहते हैं। तो राजनीतिक जो ऊहापोह है या पॉलिटिकल कन्वर्जन है वो इनसाइड द कांग्रेस पार्टी भी ये चीज़ है, क्योंकि प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं कि ये चीज़ तथ्यात्मक नहीं है, हौसला अफजाई वाली। आपके इस विश्लेषण ने बहुत कुछ बिटवीन द लाइन्स ऐसा कह दिया है जो बहुत स्पष्ट है और समझने वाले समझ गए हैं उसको। बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है कि आप इसे एक परिपक्व बयान के तौर पर नहीं देखते हैं। ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है कि इसकी ज़रूरत थी, नहीं थी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत साफ़ हैं। बरा ये कांग्रेस का विषय है, ये उसे तय करना है, उसे सोचना है कि क्या ऐसे बयान उसे फ़ायदा पहुंचाएंगे। मौसम जी, विषय कांग्रेस का है, आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन 2 ही पार्टियां हैं, आप दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट्स पे बहुत करीब निगाह रखते हैं। कैसे देखती हैं आप उप मुख्यमंत्री आरिफ मसूद? जैसा अभी हम सब देख रहे हैं, हम 2025 में हैं। पिछले एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कई प्रकार से बयानबाजी करके, मुझे लगता है एक तरीके से उनके व्यथित मन को उजागर करती है। और जहां एक और कांग्रेस आज अपनी हर मोर्चे पर हार, विफलता और अंतर्कलह से जूझ रही है, ये जो बयान है ये इस बात को दर्शाता है कि वो खुद ही असमंजस में है, क्योंकि ना तो अभी चुनाव है ना ही किसी प्रकार का। और ये इससे समझ में आता है कि कांग्रेस में अगर आप किसी व्यक्ति और इसके पीछे चलोगे, संगठन का निर्णय कहाँ है, जनता का निर्णय कहाँ है, और इसलिए आने वाला समय अभी दूर है। लेकिन ये चीज़ें बहुत तरीके से हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अलर्ट करती है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस किधर ले जाना चाहती है। जिस तरीके से अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही है, मुझे लगता है ठीक है, ख्याली पुलाव पकाने का काम कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। ये तो 2028 में ही जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नेतृत्व करेगा। मैं सोच रहा था कि अगर ये घटनाक्रम बीजेपी में घटता और मीडिया पूछता कि साहब ऐसी कोई बात हुई है क्या, अंदर बैठक से ऐसी खबरें आ रही हैं,
तो बड़े शास्त्रीय ढंग से नपे तुले शब्दों में ये जवाब आता, हमारे यहाँ ये केंद्रीय नेतृत्व, विधायक दल ये तय करता है। शरद जी, कृपया इस पर कोई पूर्वानुमान न लगाया जाए, ऐसा विनम्र आग्रह है, और सरकार हमारी बननी है, इसका आश्वस्त भाव मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना मसूद जी? जी रवि जी, आपकी टिप्पणी जी। नहीं शरद जी, बहुत सारी बातें आ गई हैं, गोविंद जी ने बहुत सारी बात कह दी, मौसमी ने भी बहुत सारी बात कह दी, और जो मौसम है वो भी यही है कि अभी मुख्यमंत्री का कि नहीं है अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ। पर क्या होता है कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन स्पीच है। जीतू पटवारी जी देख रहे हैं लगातार कि आरिफ मसूद जो हैं वो 2 बार जीते हैं, और ऐसे क्षेत्र से जीते हैं जो केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे कि हिंदू बहुल क्षेत्र भी है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। तो वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए हैं जो कि सर्वधर्म समभाव के नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनको मोटिवेशन देने के लिए अभी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि अभी तो कांग्रेस पार्टी को वोट चोरी से जूझना है। जो वोट चोरी है ना, उससे हमको निजात पाना है, उसकी तोड़ निकालनी है, और उसके ऊपर काम करके अपनी सरकार बनानी है। तो हम अभी उसी मुद्दे पे लगे हुए हैं। ये केवल जो कहा गया है केवल एक मोटिवेशन की बात है। इसको मैं समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी ने उसी तरह से लिया है, क्योंकि आरिफ मसूद जी का जो कद है वो उन्होंने स्वयं गढ़ा है, और अपनी व्यवहार से, आचार से, उनके काम करने के तौर तरीक़ों से उन्होंने अपने ऊपर किसी जाति विशेष की छाप नहीं लगने दी है। तो निश्चित रूप से वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं, और जब सर्वमान्य नेता के रूप में उभर के आए हैं तो सब उनको लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो कर दिया उनको मोटिवेट। अभी तो ये सब भविष्य के गर्त में है। अंदाज बड़ा दिलचस्प था, जैसे किसी ऐसे खिलाड़ी को जिसने, जो युवा भी नहीं है और बहुत अनुभवी भी नहीं है, उससे ये कहा जाए कि ये वाइस कैप्टन होना तय है, इनका बिल्कुल तय है, आप मान लीजिए, या ये वाइस कैप्टन होंगे। तो ये आप मोटिवेट किसको कर रहे हैं? क्योंकि टीम में और भी खिलाड़ी हैं। जी मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जी, और मैं समझता हूँ इस बात को हम उस तरह से ना लें। कई नेताओं को जब हमको मोटिवेट करना होता है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, या प्रोत्साहित करना होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मैंने आपको कहा वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में आए हैं। उनको हमारे हिंदू भी वोट देते हैं, मुस्लिम्स भी उसके लिए भी एक शब्द सारे लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण शब्द है कि महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। अब वो क्या होगा, ये पत्ते खोल देना एकदम से सीधे, ये कांग्रेस की शायद वही आंदोलन की पार्टी है, खुल के चलती है, खुल के बोलती है, तो चाहे विरोध हो, चाहे सहमति हो, चाहे मन की बात हो, और इसीलिए कई बार उसके अनेक अर्थ भी लगाए जाते हैं। गोविंद जी, इसी पर मैं आता हूँ। कांग्रेस को क्या ये समझना पड़ेगा, अभी राहुल गांधी जी के भी जो बयान हम देख रहे हैं वो एग्रेशन के शिखर पर हैं। बिल्कुल, वापसी कई दिनों के बाद बिहार में हुई है उनकी जी, और जो एग्रेशन है वो हर रैली में बढ़ता जा रहा है उनका, और वो जो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रहे हैं ट्रंप से कंपेयर करके, और चुनौती दे रहे हैं कि भाई ट्रंप को किस तरह से आप जवाब दीजिए, जिस तरह की कार्यशैली उनकी रही है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आप बिहार में एक चीज़ देखिए कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात चल रही है, तो जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने सबसे ये बात कहलवा ली, सिर्फ मोदी जी रह गए हैं कि भाई ये जो चुनाव है बिहार का वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, वही मुख्यमंत्री होंगे अगर पार्टी एनडीए या सरकार बनाती है। तो ये लड़ाई तो हर राज्य में अपने अपने स्तर पर चली रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि अति उत्साह में, जैसा रवि जी भी बोल रहे हैं कि ये कोई संजीदगी के, मैंने भी देखा वो वीडियो, बहुत संजीदगी वाले माहौल में नहीं था, ठहाके हो रहे हैं, अति उत्साह में दिया हुआ एक बयान था। लेकिन फिर भी एक प्रदेश अध्यक्ष के मुख से अगर इस तरह बयान दिया जाता है तो वो बात पकड़ी जाती है। और दूसरा, मैं फिर आगाह करूंगा, मैं क्या आगाह करूंगा, अब सब हम लोग तो नादान एंकर्स हैं, हम क्या कहें। लेकिन राजनेताओं को घर में बैठे हुए मोबाइल लिए हुए, मैं उनको विभीषण तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो बेचारे, वो पता ही नहीं है उनको कि वो भाई साहब का जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अच्छे सेंस में जाएगा, या क्योंकि बाहर बैठे हुए कुछ चौथे स्तंभ के चतुर लोग हैं तो कहते हैं तुम तो पूरी जो गुरु बनाओ ना, भेज देना हमें। अब भेजा, अरे यार बड़ा बयान आया,
ये तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनेंगे, और वहाँ जो बना रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हेडलाइन है, क्योंकि वो पत्रकार प्रशिक्षित नहीं है। तो इसका ध्यान रखिए कि अंदर का वीडियो बाहर क्यों चला जाता है भैया, थोड़ा एडिट वेडिट की तरफ बढ़िए ना। मौसम जी, सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की तो ये परंपरा है, खुल के बोलते हैं, आपके यहाँ खुल के नहीं बोला जाता है, मन में रहती हैं चीज़ें, और कई बार वो मन के मन में ही रह जाती हैं, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि वो नेता कितना भी विचलित हो लेकिन पार्टी न छोड़ता है न तोड़ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है और इसमें सत्यता है, ये बात कहने के लिए नहीं है। यहाँ पर संगठन सर्वोपरि है और जो हमारा नेतृत्व तय करता है। जैसे हम एक परिवार को भी देखते हैं, परिवार वही सफल और सुखी होता है जिस घर में मुखिया की चलती है। अगर ज्यादा शयाने हो जाए, कहावत है ना, तो फिर वो घर बिखर जाता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए परिवार है, सिर्फ राजसत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है। और इसीलिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है, उनके जो निर्णय होते हैं सामूहिकता के साथ, सबके विचार विमर्श के साथ लिए जाते हैं, और अंत में जो संगठन तय करता है प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सहर्ष शिरोधार्य करता है। जी, ये बात तो है जिससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और यह आपकी ताकत बनता है। कम से कम तात्कालिक दृष्टि से देखें, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी में ये नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर ज़रूर कैंची चलाता है, और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर, मैं फिर ये शब्द कहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप बात कहेंगे कि लार्जर लेवल पर क्या होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, भिन्न होती है। रवि जी, कुछ चीज़ें तो ज़रूर समझनी होंगी कांग्रेस को भी, क्योंकि आप बार बार संगठनात्मक शक्ति के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें, भले ही आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है बीजेपी, लेकिन चुप्पी कई बार बहुत बड़े शोर को भी मात दे देती है। जी देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं ना कि एक चुप सो बला को टाल। अच्छी बात है, पर हमेशा चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आप जो चीज़ें हैं उनको यथास्थिति में लेंगे। तो प्रजातंत्र में ऐसा होता नहीं है। प्रजातंत्र में तो विरोध का स्वर भी होता है, सहमति का स्वर भी होता है। तो जहां हमको विरोध जताना है हम विरोध भी जताते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो आज से नहीं, आज़ादी के समय से आप देख लीजिए, सुभाष बाबू, जवाहरलाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इवन गांधी जी, जो उस समय के बड़े बड़े नेता थे, सब विचार करते थे, बैठते थे एक जाजम पे और चीज़ों को सुलझाने की दिशा में काम करते थे। कई जगह विरोध भी होता था, कई जगह सहमति भी बनती थी। तो सहमति और विरोध ये प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन तब न पदों की घोषणा होती थी, न पदों को लेकर मतांतर नजर नहीं, आता नहीं, था कि महात्मा गांधी कह रहे हो कि मुझे ये पद चाहिए। जी, आप देखिए, सुभाष बाबू जब कांग्रेस वैचारिक मतभेद रहता था। नहीं, जब सुभाष बाबू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो अलग चीज थी, वो एक त्रिपुरारी कांग्रेस जो थी। मेरा केवल ये कहना है कि पदों की अभी कोई बंटवारा भी नहीं हो रहा है, ना कोई बात हो रही है। एक लाइटर मूड में उन्होंने कहा, और एक संभावना जिस नेता में है उसको अगर मोटिवेट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जीतू पटवारी जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें इसको बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि अरे साहब उन्होंने तो पता नहीं क्या कर दिया। ये बीजेपी का काम ही है ना, उनका तो काम ही इस तरह का। इसीलिए मैंने आपको कहा ये सवाल रवि जी पूछा जाएगा कांग्रेस से कि क्या सिर्फ मन बहलाने के लिए, नहीं बोलूंगा मैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, और कोई गंभीरता नहीं है इसके अलावा। नहीं, मोटिवेशन आज तो ना तो चुनाव हो रहे हैं और ना कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत आया है और ना हमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो अभी नहीं, तो लेकिन अभी से मसूद साहब, उनका समर्थक वर्ग नाराज हो जाएगा। नहीं, क्यों नाराज होगा? वो तो इतने सर्वमान्य नेता हैं कि आज की डेट में उनको हर व्यक्ति का, हर पक्ष का, हर जात का, आप कह रहे हैं मनोबल बढ़ाने के लिए कहा है सिर्फ? जी, सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए कहा है? मोटिवेशन, मैंने कहा मोटिवेशन का मतलब वही हुआ, मनोबल ही हुआ सर मेरे ख्याल से। जिस दिन हमारे पास जो है बहुमत आएगा, जिस दिन सब होगा, उस दिन संगठन निर्णय लेगा, हाईकमांड निर्णय लेगा कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। सर यही तो हम कह रहे हैं, आप बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी कहती है। नहीं, एक बड़े नेता का, मैंने आपको, बिल्कुल वही होता है, कांग्रेस पार्टी में भी वही होता है, जो हाईकमांड निर्णय लेते हैं वही चीजें जो हैं वास्तव में फाइनल होती हैं। कोई किसी के कहने से कोई चीजें फाइनल नहीं होती। पर मेरा यह कहना है
कि एक अगर उभरता हुआ नेता है जिसने 2 बार अपनी प्रतिभा को साबित करके बताया है, विजयश्री जिसने हासिल करके कांग्रेस पार्टी को दी है और ऐसे क्षेत्र से दी है जहां पे कि हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, वो आगे भविष्य का कांग्रेस पार्टी का नेता, बड़ा नेता बने, इसकी दिशा में उसको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। गोविंद जी, एक गंभीर सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माइनॉरिटी वाकई, अब कोई भी पार्टी हो, आपने जैसा खुद रवि जी ने कहा, आपने भी कहा कि कांग्रेस को पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ही अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट मिलते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत, विनिंग प्रोबेबिलिटी ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2, बीजेपी 230 में कोई नहीं। चलिए, बीजेपी की लाइन साफ है, लेकिन कांग्रेस की भी लाइन में सिर्फ भोपाल के 2। तो ये फिर कहाँ जा रही है राजनीति, और उसमें माइनॉरिटी की जगह कहाँ है? देखिए, बीजेपी की अपनी लाइन है, उससे हम समझ सकते हैं, और परिप्रेक्ष्य में एक लंबी बहस का मुद्दा होगा, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की यही था कि उन्हें विनिंग कैंडिडेट्स चाहिए थे, सरकार बनाने की पूर्ण उम्मीद के साथ थे लोग कांग्रेस पार्टी, और अनप्रेसिडेंटेड जो रिजल्ट आए थे उसने काफ़ी मनोबल तोड़ा। और एक कहावत है कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, लेकिन एक कदम और आगे जाना होगा जीतू पटवारी, क्योंकि जीतू पटवारी को बाजीगर के तौर पर ही लाया गया है। वो हारकर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो अब हारकर जीतना और हारकर जिताना दोनों जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो ये एक कदम आगे की सोच उनको रखनी होगी। तो अभी ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। अभी बड़ा विषय जीतू पटवारी के सामने ये है कि बीजेपी को किस तरह से मात देनी है, कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो बजाय इन सब चिंताओं के वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये बहस का विषय बिल्कुल बहुत कम है। 10-10 सेकंड में आप दोनों अपनी बात कह लें। हाँ, 10 सेकंड आपके पास, फिर मौसम। जो आज गोविंद जी ने बात की है, मैं उसको इंडोर्स करना चाहता हूँ। आज हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है वोट चोरी की। हम वोट चोरी से पहले लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकडोर से इस तरह के हथकंडे अपनाकर विजयश्री हासिल करती है, इसको राहुल जी ने भी पूरी तरह से एक्सपोज किया है, और हम लोग भी करेंगे। और जब हम करेंगे तभी हम सत्ता के द्वार पर पहुंच पाएंगे। अभी जब बिहार में एसआईआर की बात हुई, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेता कर रहे थे, लेकिन कितने प्रमाण इन्होंने दे पाए? और अब आने वाले समय में बिहार के रिजल्ट भी इस बात को बताएंगे। चूंकि डिबेट में जो बातें आई उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय सक्सेना जी ने स्वयं इस बात को कह दिया कि कांग्रेस प्रलोभन के माध्यम से, और अब यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता और नेता को भी प्रलोभित करने का काम कर रही है। तो आपने वर्ड कर लिया भाई। चलिए, टाइम हो गया मेरे पास, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहती है तो ये ऑब्जर्वर्स की तरफ से, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की तरफ से ये बात आती है कि आप माइनॉरिटी के ऐसे लीडर्स प्रमोट कीजिए जो माइनॉरिटी बहुल सीटों से ही न जीते। ये समय लगेगा, लेकिन अगर आप ये केमिस्ट्री समाज में ले जाते हैं, जैसा पहले था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कोई ये नहीं पूछता था कि वो किस सीट से जीतेंगे, वो मुस्लिम बहुल होगी या हिंदू बहुल होगी। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा, और खुद अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं को ये जोखिम उठाना पड़ेगा कि वो ऐसी सीटों पर खड़े हों, टिकट मांगे, लड़ें, और ऐसा काम करें कि किसी की जहनियत में ये ना उलझा रहे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। कहानी कठिन है, पेचीदा, लेकिन पेचीदा गलियों से निकलकर ही एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।